उसको निखारा, उससे पूछा क्यों कूद रहे, बोली मेरी नंद और भांजे दोनों नाले के अंदर डूब गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ध्यान देना चाहिए कि अगर G20 समिट होती है तो मैं दिल्ली को खूबसूरत बना सकता हूं, तो फिर बारिश के समय में दिल्ली में पानी की निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं करवा सकता। पुलिस भी आने में दिल्ली पुलिस 2 घंटे लगा दिए। हाँ। 2 घंटे तक कोई आया नहीं। देश का दिल कहलाने वाली दिल्ली प्रतिदिन जान ले रही है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो ठेकेदार माल बनवा रहा है, ये ठेकेदार काम करवा रहा है, इसने खोल के डलवा दिया। इसको पहले ठेकेदार की दिल्ली में प्रतिदिन एक ना एक हत्या सरकार कर रही है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार को लेना होगा। उनकी भाभी को बचा लिया, मैं नंद को नहीं बचा पाई और बच्चा भी नहीं बचा। 3 साल का मासूम बच्चा था, उसकी उम्र ही क्या रही होगी। उसने इस वक्त इस दुनिया को ठीक तरीके से देखा भी नहीं था और उसके बावजूद भी उसकी जान चली गई और प्रशासन की तरफ से कोई सामने खड़ा होकर के कुछ बोलने को तैयार नहीं। जो भी पैसा पास होके आता है उसको किसी न किसी रूप में खा जाते हैं। हाँ। और काम लटके रहते हैं। आप इस मूर्त को देख करके ये समझ रहे होंगे कि कितनी भव्य मूर्ति है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। ये वही भीमराव अम्बेडकर है जिन्होंने इस भारत का संविधान बनाया था। लेकिन इस वक्त मैं B.R. अम्बेडकर जी के बारे में बात नहीं करने आया हूँ। उनके मूर्ति के सामने, उनकी आंखों के सामने एक 3 साल का बच्चा और उसकी 22 साल की माँ प्रशासन की बेकार हरकत के कारण, काम ना करने के कारण और काम चोरी के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। इस वक्त मैं गाजीपुर और दिल्ली बॉर्डर के बीच में हूं और बीच में ये नाला पड़ता है और मेरे पीछे आप जहां भीड़ देख रहे हैं उसके ठीक सामने आप जो ये नाला देख रहे हैं, इसी नाले के अंदर डूब करके एक 22 साल की महिला और एक 3 साल का बच्चा डूब के मर जाते हैं। और प्रशासन इसके ऊपर जिम्मेदारी लेने को तैयार कैसे होगा, क्योंकि प्रशासन के द्वारा कोई कार्य किया नहीं जाता है। यहाँ की खस्ता हालत आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ये नाला तुड़वा करके उन बच्चों को निकलवाया गया है। और जब यहाँ पर बारिश आती है, और मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा है कि दिल्ली की हालत कुछ इसी प्रकार से होती है कि 4 बूंद बारिश और 40 लोगों की जान बराबर होती है। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं, जहां पर आप सोचेंगे कि एक महिला इसमें डूब करके मर कैसे सकती है, मैं आपको बताता हूं। जब यहां पर बारिश आती है तो जो मेरी हाइट है उसके यहां तक, जांघों तक यहां पर पानी भर जाता है, जिसके कारण नाला और जो ये सड़क है उसके बीच में आप नहीं समझ पाएंगे कि नाला कहाँ पे और सड़क कहाँ पे है। और यही कारण है कि इसके भीतर डूब करके उन दोनों ने अपनी जान गंवा दी। साथ में उनकी भाभी भी डूबी थी, लेकिन यहाँ पर एक महिला थी जिन्होंने उनकी जान बचा ली। अब मैं आगे चल करके आपको दिखाता हूँ कि पूरा मामला किस प्रकार से हुआ है। सबसे पहले मैं आपसे उन महिला की बात करवाऊंगा। तो मैंने आपको बता दिया कि जब यहाँ पर बारिश आती है तो मेरी हाइट के बराबर यहाँ पे आधा पानी आ जाता है, जिसके कारण नाला और सड़क के बीच में आप अंतर नहीं कर पाएंगे। और वही कारण था कि जब वो बुद्ध बाजार से महिला लौट रही थी तो वो इस पानी के अंदर चली गई। आप वहाँ पर मौजूद थी उस समय? हम मौजूद थी। हाँ, बताइए क्या कुछ हुआ था उस समय? वहाँ पे नंद भाभी बाजार से आई थी, हम लोग नहीं देखा जी। जब नंद उसकी गिर गई तब भी नहीं देखा। हाँ। जब भौजाई नंद बचाने के लिए छलांग मारी, हाँ। जब हम सब्जी वालों ने देखा ये कूद क्यों रही, हाँ। उसको निखारा, उससे पूछा क्यों कूद रहे, बोली मेरी नंद और भांजे दोनों नाले के अंदर डूब गए हैं। हाँ। जब आम पब्लिक, सब्जी वाले सब गरीब गुरबा जैसे थे सारे भगे उसे ढूंढने के लिए। हाँ। वो नहीं मिली। हाँ। पुलिस को फोन किया गया, पब्लिक जो पाए जिसपे मोबाइल है हाँ। सारे करे में, पुलिस भी आने में दिल्ली पुलिस 2 घंटे लगा दिए। हाँ। 2 घंटे तक कोई आया नहीं। वो तो प्रशासन की एक खस्ता हालत वो साफ तौर पे नजर आती है। आप कह रही हैं 2 घंटे लगा दिए तो भाग्य समझिए कि 2 घंटे में पुलिस आ गई, क्योंकि ये दिल्ली है। यहाँ पर अगर सब बड़े बड़े सांसद महोदय के घर के बाहर अगर कोई प्रोटेस्ट करने पहुंचेगा तो पहले भीड़ लग जाती है पुलिस वालों की, लेकिन अगर कोई आम जनता मरता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई नहीं फर्क पड़ता, वो गरीब घर की थी। हाँ। अभी कोई सरकारी कर्मचारी होता तो यहाँ पे अभी गरीब आदमी खड़ा नहीं हो। आप लोगों ने उन्हें बचा लिया था, उनकी भाभी को? उनकी भाभी को बचा लिया, मैं नंद को नहीं बचा पाई। और बच्चा भी नहीं बचा। नंद जैसे वो लोग गिरे थे वो ऐसे ही निकले। आगे आइए। आप लोगों के हिसाब से, भाई साहब, आप लोगों के हिसाब से इसमें गलती किसकी दी जाए? गलती सरकार इधर आइए, यहाँ खड़े हुए जी। मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर नाला बना रहे हैं, इन्होंने जगह जगह खोल रखा है। ठीक है सर, ये जगह जगह खोलने का इनका मतलब क्या हो रहा है? जब पूरा नाला बंद होगा इसको पैक करना चाहिए। वो बच्चा आया पैदल,
बच्चा आया पैदल वो चला गया, उसने सोचा कि पानी गोद ही में कैसे भी और बच्चे साथ में गए हैं। साथ में चले, उन्होंने ये सोचा कि जमीन में पानी भरा हुआ है क्योंकि ये खुला हुआ था, इसीलिए उन्होंने ऐसे पैर रखा, वो दोनों चले गए। जनता का आक्रोश आप यहाँ पे देखिए। आप लोग क्या इसी इलाके से आते हैं? नहीं लाके जैसे भर रहा है, ये नाला भर रहा है, उसको इधर की साइड से बैरिकेड लगाना चाहिए, जालों से बैरिकेड। अब छोटा बच्चा है, इसके लेवल पानी चल रहा है, क्या मालूम पर मेरा भी पैर चला जाए, हम भी चले जाए, इसके किनारे पे बैरिकेड लगाना चाहिए। नाला जो ठेकेदार माल बनवा रहा है, ये ठेकेदार काम करवा रहा है, इसने खोल के डलवा दिया। इसको पहले ठेकेदार की गलती है, जिसको ठेका लिया है क्यों, इसलिए इस नाले की गहराई कितनी होगी? नाला खोल के डाला है, तो उसमें बैरिकेड क्यों नहीं लगवाया आपने? नाले की गहराई कितनी होगी? नाले की 5 फीट आगे भरा हुआ था, 10 फुट नहीं, 15 फीट में तो ऐसे ही आदमी नहीं पता चलेगा। तो आप ये समझिए कि सबसे पहले देखिए, इससे ऐसा नहीं है कि ये दिल्ली में पहला मामला है। अभी कुछ दिन पहले ही मुखर्जी नगर कह रहा हूँ, राजेंद्र नगर में आपको पता होगा कि 3 बच्चे बेसमेंट में डूब करके मर जाते हैं। तो दिल्ली में आप समझिए कि दिल्ली की बारिश इतनी बेहतरीन होती है। मुख्यमंत्री साहब ने कहा था इस दिल्ली को वेटिकन सिटी बनाएंगे, तो वेटिकन सिटी इतनी भरपूर तरीके से बन चुकी है कि 4 बूंद बारिश होने पे पूरी दिल्ली भर जाती है। और न केवल इतना, अगर आप ल्यूटियन जोन जहां पे सांसद महोदय, विधायक महोदय और बड़े बड़े मंत्री रहते हैं, वहां पर पानी की निकासी आपको 5 मिनट के अंदर दिख जाएगी। लेकिन यहाँ पर पानी की निकासी ऐसी होती है कि 2 जाने चली गई, उनमें से एक 3 साल का मासूम बच्चा था, उसकी उम्र ही क्या रही होगी, उसने इस वक्त इस दुनिया को ठीक तरीके से देखा भी नहीं था, और उसके बावजूद भी उसकी जान चली गई और प्रशासन की तरफ से कोई सामने खड़ा होकर के कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पीछे गाजियाबाद पड़ता है, आगे दिल्ली पड़ता है, देश की राजधानी, और ये नाला दिल्ली में आता है। और आप ये समझिए, पहले मुख्यमंत्री साहब कहते थे कि एमसीडी दे दो तो हम बहुत बेहतरीन काम कार्य करेंगे, एमसीडी मिल गई, कार्य नहीं हुआ। मुख्यमंत्री साहब कहते थे कि यमुना की सफाई होगी, यमुना की सफाई नहीं हुई। दिल्ली को पानी में ले डूबने वाला व्यक्ति अगर कोई है तो वो ना केवल राज्य सरकार है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ध्यान देना चाहिए कि अगर G20 समिट होती है तो मैं दिल्ली को खूबसूरत बना सकता हूं, तो फिर बारिश के समय में दिल्ली में पानी की निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं करवा सकता? सबसे पहली चीज क्या कहेंगे? आप तो उम्र दराज हैं, इतनी जाने जाते हुए देख रहे हैं, सरकारों से क्या कहना है? ये भ्रष्टाचार है इसको कारण। हाँ, जो भी पैसा पास होके आता है उसको किसी न किसी रूप में खा जाते हैं। हाँ। और काम लटके रहते हैं। हाँ। ये 5-7 साल में तो पहले इस पर काम चलने लगा था। हाँ। और उसके बाद बना भी तो 3 में 13, कोई ढंग का काम हुआ नहीं। अब अकस्मात तिथि जो बारिश जो हुई है, इतना पानी जो आया बह के, उस पानी के कारण ये अचानक लगा रहा है वो, नहीं। तो अचानक जो दिल्ली में था जो बारिश हुई है, उसके लिए दिल्ली तैयार तो थी नहीं। हम किसी पे सवाल नहीं उठाना चाहते, हम इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहते। जिनकी जान गई है हम उनके प्रति संवेदनशीलता अपनी जाहिर करते हैं और हमें चाहते हैं। मांग क्या है यहाँ के जनता की? मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन माँ बच्चों की जान गई है तो आप लोगों की मांग क्या है? हम ये कहना चाहते हैं जितना भी देखिए हम ये चाहते हैं, एक आदमी की सुनूंगा मैं, फिर वही बात कर रहा हूँ। हम ये चाहते हैं कि जितना भी ये काम जो पराधर्म है, ये पूरी तरह से सुरक्षित नाले बनाए जाए और इनको ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि इसमें कोई ऐसी घटना दोबारा न घटित हो। छोड़िए, आप लोगों को मैंने नाला दिखा दिया, आपने नाले की हालत देखी कि यहाँ पे अब जाकर के खाना पूर्ति के लिए ये यहाँ पर लोहा लगाया गया है ताकि पता चले कि यहाँ पर नाला। और ना केवल इतना, आप नाले की हालत देख सकते हैं, नाले का कंस्ट्रक्शन किस हिसाब से किया गया है। सबसे पहली चीज, अगर ये नाला खुला छोड़ा जाता है तो इसके ऊपर जाली क्यों नहीं लगाई जाती? अगर आपको साफ सफाई करनी है तो जाली यहाँ से हटाया जाए, उसके बाद यहाँ पर साफ सफाई होनी चाहिए। पहली चीज ये। दूसरी चीज कि इतने घटिया तरीके से कंस्ट्रक्शन अगर आपके सामने कंपनीज या ठेकेदार करते हैं तो उन्हीं ठेकेदार को क्यों दिया जाता है? चचेरा मुफेरा भाई तो नहीं लगता होगा आपका। और ना केवल इतना, आप इस तरफ देखिए, इस तरफ की हालत, यहाँ की हालत देखिए एक बारी नाले की, मैं आपको दिखा दूं। ये पूरा आप हाल देखिए, दिल्ली कितनी खूबसूरत है, आपको यहाँ से देखने में अंदाजा लग जाएगा कि दिल्ली कितनी खूबसूरत है, कितनी बेहतरीन है। यहाँ पे नाले की साफ सफाई, नाला बनना तो छोड़िए, नाले की साफ सफाई की हालत आप देखिए कि अगर इसमें कोई व्यक्ति जाएगा तो उसके वापस आने के आसार भी है, कोई बचाने भी नहीं जा सकता है। यहाँ पर साफ सफाई, सामने की तरफ यहाँ पर इतने सारे ये स्टेशनरी की दुकानें और भी यहाँ पर आम जनता रहती है, और यही की मक्खियां उड़ के उनके खाने में बैठती होंगी और उसके बाद वो लोग फूड पॉइजनिंग से बीमार पड़ते होंगे। तो यहाँ पर एक मामला नहीं है, यहाँ पर एक जान एक आदमी नहीं ले रहा है। और पहली चीज, ये कोई इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या मानी जाएगी। और दिल्ली में प्रतिदिन एक ना एक हत्या सरकार कर रही है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार को लेना होगा, वहां की प्रशासन को लेना होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट को लेना होगा कि क्यों लगातार जलभराव की स्थिति के कारण ही लोगों की मौत यहाँ पर हो रही है।
बेसमेंट के अंदर कोचिंग चलने से 3 लोग मर जाते हैं, जल भराव के कारण एक यूपीएससी का छात्र बिजली के करंट के कारण मर जाता है, और अब ये 2 जाने और जाना कितनी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कल को अगर वो 3 साल का बच्चा बचता तो आप लोग, अगर वो बड़ा आदमी बन जाता तो आप ही बड़े नेता उसके गले में फूल डाल के कहते कि हमारा बच्चा था, और आज जब वो बच्चा मर गया है तो वो किसी का बच्चा नहीं है, क्योंकि वो एक गरीब का बच्चा था। ये इस वक्त देश की हकीकत हो गई है। और एक बार फिर मैं आपको ये मंजर दिखा दूं, ये मौत का मंजर कैसा दिखता है। हटिएगा भाई साहब, थोड़ा सा हटिएगा, आप ये फिर से देखिए कि ये मौत का मंजर कैसा दिखता है। और ये तोड़ फोड़ करके यहाँ से बच्चों को निकाला गया है बहुत मुश्किल से, और वहां से रेस्क्यू किया गया उन दोनों माँ बेटों को। और आप ये हालत देखिए एक बार फिर कि कितनी गति में है दिल्ली, देश की राजधानी, देश का दिल कहलाने वाली दिल्ली प्रतिदिन जान ले रही है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक बार फिर ये मामला देखिए कि कितना संवेदनशील मामला है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब सरकारें फिर से आएंगी और कहेंगी कि भाई साहब हमने मुआवजा दे दिया, और मुआवजे से जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती है। किसी के परिवार के एक व्यक्ति की जान जाती है तो वो आप उसे डेटा में गिन लेते हैं कि भाई साहब हमारे लिए इतने आदमी पानी में डूब के मर गए, लेकिन वो किसी एक परिवार का चिराग था। वो जो महिला थी वो किसी की पत्नी थी, किसी की बेटी थी, किसी की माँ थी। और माँ तो छोड़िए, आपने तो बच्चे की भी जान ले ली। आपको अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। बाकी इस खबर को लेकर के आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।